नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला था निम्न जाति आंदोलन, आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको निम्न जाति आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में बताया था। आज बारी है साहू जी महाराज को समझते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर उसके बाद महात्मा गांधी, फिर उसके बाद विट्ठल राम जी सिंधिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि निम्न जातियों के उद्धार के लिए और सामाजिक स्तर पर इन्होंने क्या कार्य किए थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साहू जी महाराज को समझने का प्रयास करते हैं। साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज थे और कोल्हापुर के शासक थे। इनका जन्म 1874 में हुआ था और 1894 में यह राजा बनते हैं। जानकारी मिलती है कि यह जो है राजा होते हुए भी साहू जी महाराज के साथ राजा होते हुए भी इनके साथ नासिक, बनारस और प्रयागराज में अस्पृश्यता का दंश इन्होंने झेला था, राजा होते हुए भी स्वयं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है परीक्षा की दृष्टि से जानने के लिए यह है कि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे और अपने राज्य में जो गैर ब्राह्मण थे अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे उनको भी ब्राह्मणों के कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए और स्थान भी सुनिश्चित किए और प्रशिक्षण भी प्रदान किए, उन्हें संरक्षण भी प्रदान किए, प्रशिक्षण और संरक्षण भी प्रदान किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये राजा बनते हैं तो इनके राजकीय पदों पर चित्पावन ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उस चित्पावन ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए या ये कहें कि सभी नागरिकों को एक समरूप करने के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए यह निम्न जातियों के लिए 50% आरक्षण 1902 में रिजर्व करते हैं। तो आरक्षण की शुरुआत भी कहीं न कहीं यही से मानी जाती है। पीछे हमने लिखा भी है यहाँ पर, जैसे अपने राज्य में 1902 में राजकीय पदों पर 50% आरक्षण इन्होंने निम्न जातियों के लिए दिया था। और इनका क्या योगदान है, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिलती है कि इन्होंने देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, सती प्रथा का विरोध किए थे। इन्होंने देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, सती प्रथा का विरोध किए थे। सती प्रथा और जौहर प्रथा ये अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जौहर प्रथा जो महारानी होती हैं, जो ये महाराज के राजा होते हैं, जब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तब ये जो करते हैं तो उसे जौहर प्रथा कहा जाता है। ये सती प्रथा ये होता था उस समय, जैसे कि कोई स्त्री है यदि उसका पति मर गया है तो उसी चिता पर इसे भी बैठा दिया जाता था। इस प्रथा के ये घोर विरोधी थे और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी और इन्होंने देवदासी प्रथा का भी विरोध किया था। और जानकारी मिलती है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को यह वित्तीय मदद किए थे। किस कार्य के लिए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए और प्लस उन्हें आंदोलन करने के लिए, और आंदोलन करने के लिए और पढ़ने के लिए वित्तीय व्यवस्था यही संभाले थे उनको। अर्थात ये कहें कि पैसा साहू जी महाराज ही दिए थे और साथ ही साथ उन्हें संरक्षण भी प्रदान किए थे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनको सामाजिक लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। किनको? साहू जी महाराज जी को लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जानकारी है, आप समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे या तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगे या फिर गांधी जी के बारे में बताएंगे। फिलहाल इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।